नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। स्केटर सिस्टर चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे हैदराबाद के मशहूर सलारजंग म्यूजियम के सैर पर। यह भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। इस म्यूजियम में ऐसी अनमोल कलाकृतियां हैं जो दुनिया भर से लाई गई हैं। तो आइए जानते हैं सलारजंग म्यूजियम की दिलचस्प कहानी और इतिहास। यह म्यूजियम शुक्रवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर बंद रहता है। बाकी दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ के टिकट प्राइस है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए फ्री और भारतीय नागरिकों के लिए 20 रुपीज़ और विदेशी टूरिस्ट के लिए 500 रुपीज़। अगर आप फोटो वीडियोस लेना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए 50 रुपीज़ और प्रोफेशनल कैमरा के लिए 500 रुपीज़ लगेगा। सलारजंग म्यूजियम जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है और इसे दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धरोहर स्थल माना जाता है। इस संग्रहालय में 40,000 से अधिक ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तुएं संरक्षित हैं। तो चलिए अब हम सलारजंग म्यूजियम का इतिहास जानते हैं। सलारजंग म्यूजियम की स्थापना 1951 में हुई थी और इसे आधिकारिक रूप से 1951 में जनता के लिए खोला गया। यह म्यूजियम नवाब मीर यूसुफ अली खान सलारजंग III की निजी कलाकृतियों का संग्रह है। नवाब सलारजंग III ने अपना पूरा जीवन इन दुर्लभ वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा दिया। इस म्यूजियम में भारत के अलावा विदेशों से लाई गई कला और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। यह एक अनोखी घड़ी है जिसमें हर घंटे एक छोटी आकृति निकलकर घंटा बजाती है। यह घड़ी इंग्लैंड से लाई गई थी और इसे म्यूजियम की सबसे खास वस्तुओं में से एक मानी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं हाथी के दांत से बनी मूर्तियाँ। म्यूजियम में हिंदू देवी देवताओं, मुगल शासकों और ऐतिहासिक व्यक्तियों की मूर्तियां रखी गई है। इन मूर्तियों पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी की भारतीय कारीगरी को दर्शाती है। तो चलिए अब हम वीर नारी रेबह के स्टैचू के बारे में जान लेते हैं। यह एक संगमरमर की मूर्ति है जो इतनी बारीकी की तराशी गई है कि यह पतली कपड़े में ढकी हुई लगती है। इसे इटली के महान मूर्तिकार जियोवानी मारियो बेंजिंगी ने बनाया था। सलारजंग म्यूजियम पे विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक तलवारें प्रदर्शित की गई हैं। म्यूजियम में मौर्य, गुप्त, चोल, विजयनगर और मुगल साम्राज्य के दुर्लभ मुद्राएं संग्रहित हैं। इनमें सोने, चांदी, तांबा और कांसे से बनी मुद्राएं शामिल हैं। कुछ मुद्राओं पर संस्कृत, फारसी और तमिल में शिलालेख उकेरे गए हैं। कई मुद्राओं पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के नाम खुदे हुए हैं। कुछ विशेष मुद्राओं पर इस्लामिक कलाकृति और ज्यामितीय डिज़ाइन देखे जा सकते हैं। यहाँ की वॉकिंग स्टिक्स की कलेक्शन भारत में सबसे बड़ी है। इसमें विभिन्न देशों, राजाओं, नवाबों और अमीर व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कई दुर्लभ लाठियाँ शामिल हैं। कुछ स्टिक्स में गुप्त अस्त्र या हिडन वेपन्स, छिपी हुई तलवारें या खंजर लगे हुए हैं जो उन्हें और भी खास बनाती है। लकड़ी, चांदी, हाथी दांत, सोने और अन्य कीमती सामग्रियों से बनी छड़ियाँ भी इस संग्रह का हिस्सा है। यह एक अनोखी लकड़ी की मूर्ति है जिसमें एक ही लकड़ी के टुकड़े पर आगे से पुरुष और पीछे से महिला बनी हुई है।
घड़ियों की गैलरी। यहाँ दुनिया की दुर्लभतम घड़ियाँ मौजूद हैं। इनमें से एक अनोखी घड़ी हर घंटे पर एक छोटी मूर्ति को घंटा बजाते हुए दिखाती है। इनमें से एक मैकेनिकल घड़ी की खासियत यह है कि समय के साथ साथ दिन, हफ्ते, मंथ्स और वर्ष भी जानकारी देती है। सलारजंग म्यूजियम में कला और ऐतिहासिक महत्व की हजारों वस्तुएं मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक खास संग्रह यूरोपियन पोर्सिलेन का है। यह कलेक्शन यूरोप के विभिन्न देशों से आयात किए गए हैं। बेहतरीन चीनी मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों और सजावटी सामानों का अनूठा उदाहरण है। पोर्सिलेन एक प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली चीनी मिट्टी होती है, जिसे बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। यह हल्की, चमकदार और बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसे महंगे बर्तन, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नवाब सलारजंग III को यूरोपीय कला और संस्कृति में गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने विभिन्न देशों से इन दुर्लभ पोर्सिलेन वस्तुओं को संग्रहित किया। अगर आप सभी को सलारजंग म्यूजियम के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।